इस्लाम जो है ना वो खूबियों और भलाइयों पे इसकी बुनियाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमान है कि खैरुन्नास मन यनफुन्नास, तुम में बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं। तो आज इस गवंडी भारत नगर एरिया में मेडिकल कैंप हमारे जमीर भाई, इनका जे ग्रुप हेल्थ क्लब जो भी है, हमारे सेफ भाई ये एक फाउंडेशन लेके चल रहे हैं, हमारे रियाज भाई कदम बढ़ाए फाउंडेशन लेके चले। इनका मकसद ये है कि हमारे माशरे से जिस्मानी बीमारी भी दूर करना है और अखलाकी बीमारी भी दूर करना है। इस वक्त यानी दोनों तरफ इसे चैलेंजेस है। लोग यानी फिजिकली बीमार पड़ रहे हैं और लोग इमोशनली बीमार पड़ रहे हैं। इमोशनली ड्रग की वजह से पड़ रहे हैं और फिजिकली आने वाली वबाई बीमारियां हैं उसकी वजह से बन रहे हैं। तो आज ये एक इनिशिएटिव स्टेप है कि यहाँ पे ये फ्री मेडिकल कैंप किया गया है ताकि यहाँ के मकीनों को हम तिब्बी फायदा दे सके, बेसिक इनका टेस्ट करा सके और आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से इन्हें बचा सके। देखिए यानी दावत इस्लामी एक पीसफुल तहरीक है, इश्क और मोहब्बत की तहरीक है, इंसानियत का दर्द देने की तहरीक है और इस्लामी बुनियादी तालीमात को बताने वाली तहरीक है। उसका मकसद ही ये है कि हमारे हिंदुस्तान, हम बिलखुसूस हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की बात करेगी, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन अमान का गहवारा बने, यहाँ भाईचारा बढ़े, एक दूसरे का दर्द मिले और हम इंसानियत को फोकस करें। यानी इंसानियत पे होने वाले जुल्म को इस्लाम बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। यानी फरमाया गया है ना कि एक नाहक मुसलमान के कत्ल में अगर सारी दुनिया मुब्तिला हो, इस वक्त 800 करोड़ है, एक आदमी एक तरफ है, 800 करोड़ एक तरफ है, लेकिन उस पर जुल्म हो और उसे नाहक कत्ल किया जाए तो वो 800 करोड़ लोगों को अल्लाह जहन्नम में डालने में हया नहीं करेगा। मीन्स एक इंसान की जिंदगी की इंपॉर्टेंस बयान की गई है कि आप उन पे जुल्म नहीं करिए। आप आज बहुत सारी एनजीओज ने ये मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज किया था और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज जो मेरे छोटे भाई लोग हैं, जो हमारा यूथ है, वो आज ऐसे सोशल काम में, सामाजिक काम में आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि लोग गोवंडे को सिर्फ बुरे कामों की वजह से, बुरे कामों को उनके हाईलाइट करते हैं। एक कहावत है, व्हेन यू फोकस ऑन यू ग्रो, व्हेन यू फोकस ऑन शिट ग्रो। तो इस कहावत से हमें समझ में आता है कि आप अगर बुराई को, सिर्फ बुराई की बात करोगे तो बुराई बढ़ेगी, आप अगर अच्छाई की बात करोगे तो अच्छाई बढ़ेगी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो छोटे भाई लोग हैं, वो इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कंटिन्यूस ये लोग मेहनत कर रहे हैं कि लोगों की सेवा की जाए। और आज इस मेडिकल कैंप के माध्यम से कई लोगों ने इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाया, जिसमें कई सारे उनके लिए चेकअप ऐसे थे जिनको कराने के लिए उन्हें 1000-2000 रुपया फ़ीस देनी पड़ती थी। आज ये स्लम इलाका है, स्लम इलाके के कई सारे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उनके कई सारे टेस्ट ऐसे थे जिनके लिए कई सारे पैसे लगते थे, आज यहाँ से फ्री में हुए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी फाउंडेशन, जितने भी एनजीओज़ ने इसके लिए योगदान दिया, काम किया, आगे भी उस तरह से काम करते रहेंगे। और हम जब भी हमारे भाई लोग हमें याद करेंगे, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कैसा है, पिछले 7 सालों से हम पूरे मुंबई में फ्री मेडिकल कैंप रखते हैं और हमारा जो मेन मोटो है इस मेडिकल कैंप रखने का, इसके लिए हम तो चाहते हैं कि लोग की सेवाएं हो जाए, लोग की शिफा हो जाए। जो भी इनके इश्यूज़ है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हम उनका फ्री में इलाज करते हैं। और इस कैंपेन के थ्रू हमारे कैंप आप देखोगे, रूट्स ऑफ काइंडनेस एनजीओ जो है और एक्जा एजुकेशन फाउंडेशन पिछले 7 साल से काम कर रहा है। मेरी बहन है रेशमा खान, वो एक रेडियोलॉजिस्ट है और उनके मेडिकल कैंप्स पूरे मुंबई में हफ्ते में 3 दिन होता है। ठीक है, चाहे वो एग्जीबिशंस हो, चाहे वो गोवंडी ऐसा इलाका हो, चाहे चितागंज जैसा इलाका हो, चाहे धारावी ऐसा इलाका हो। और हमारा मैसेज एक ही है कि हमें ड्रग्स के खिलाफ लड़ना है और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई ये हमारी यूथ को मैसेज देना है कि आपको ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। और हमें गोवंडी में स्पेशली इसलिए उतरे हैं हम गोवंडी में कि गोवंडी में जो नशा बिक रहा है उस नशा को हमको ख़त्म करना है। और ये हम हर एक एंगल से कर रहे हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो लीगली हो। अब मैं खुद लॉयर हूँ, आपको पता है कि मेरे साथ मेरा भाई है आबिद अब्बास सैयद, ये खुद एडवोकेट है। हमने लीगली गुटखा के खिलाफ, जो गुटखा बेचते थे उनके लिए जनवरी 1 को 2024 में हमारा मिड डे में एक आर्टिकल आया था कि हमने गुटखे को
पूरे महाराष्ट्र में बैन करने के लिए गवर्नमेंट को एक नोटिस जाहिर किया था। वो अब 2024 में नई सरकार आई है, हमारा एक जॉइंट मेमोरेंडम जाएगा सरकार को कि आप गुटखा को बंद करो, आपको गुटखा माफिया को बंद करो। तो गोवंडी में जिस तरह से गुटखा बेचता है, जिस तरह से नशा बिकता है, उसको हमको खत्म करना है। और ये मेडिकल कैंप्स, ये लीगल कैंप्स जितने भी चलेंगे, ये एक सर्कल होगा कि युद्ध को नशे के खिलाफ खत्म करना है। और एक तरफ होता है एक सप्लाई, एक तरफ होता है डिमांड। कुछ लोग कहते हैं कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, हम कहते हैं हम सप्लाई को खत्म कर देंगे तो डिमांड बढ़ेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे जो नशा कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है जो गुटखा, जो एमडी, जो चरस, जो गांजा बिकता है, उसको खत्म करना है, तो लोग जाएंगे ही नहीं। और एक और माध्यम से आपको एक चीज बताता हूँ, ये बच्चे जो नशा करने का जो उनका प्रॉब्लम्स होता है वो घर से नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि यार वो घर में नशा हो रहा है या घर में प्रॉब्लम चल रही है तो हम लोग टेंशन में आके नशा करते हैं, वैसा नहीं है। आप स्लम्स की साइकोलॉजी ये होती है ना कि बच्चे देखते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा नशा बेचने वाला, उसको लोग भाई इज्जत देते हैं, अरे हमारा भाई है, तो बोलता है कि मुझे वैसा भाई बनना है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो जाएगा और जॉब करने वाला जाएगा तो उसको लगेगा यार इसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, इसको बेवकूफ़ जैसे बन रहा है, तो मैं ऐसा क्यों बनूं, मैं वैसा बनूंगा जैसे वो भाई जाएगा वैसे बनूंगा। तो बच्चे उस तरीके से इंस्पायर होते हैं। जब वो भाई को हम पकड़ के चमाट मारेंगे ना और बोलेंगे तेरी औकात ये है, तो बच्चा बोलेगा नहीं यार इसकी तो कुछ इज्जत ही नहीं है। फिर वो सोचेगा मुझे पुलिस बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है। तो इस तरीके से माशरे को हमको बदलना है, और माशरे को बदलने का जो स्टार्ट होता है वो आप इंसान खुद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि गोवंडी के अंदर अलग अलग एनजीओस मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है और मेडिकल पे हम काम कर रहे हैं। कि अभी मैं आपको बता दूं कि गोवंडी के अंदर ही, जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर पोल्यूशन कहीं पे है मुंबई के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोवंडी में है। तो गोवंडी में हम लड़ तो रहे हैं, बट हमारे लोग जो इफेक्टेड है इसके अंदर, हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है कि कितने लोगों को क्या डिजीज़ है। तो अभी हमने जो मेडिकल कैंप स्टार्ट किया है, इसके माध्यम से हम धीरे धीरे पता करना चाह रहे हैं कि हमारे कितने लोग इस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और किनको क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और उस तरीके से आगे हम काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा जो गोवंडी है उस पर अच्छी हेल्थ के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। तो इसी माध्यम से अलग अलग एनजीओ इस पर काम कर रही है और बहुत अच्छी बात है। पहले वो जो रेशियो कम था, आज वो रेशियो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग लोग अपने हैंडल पे काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को अच्छा होगा और लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम हमारे फ्यूचर पे इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके से हमको हमारे हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो बाकी की चीज़ों पे हम काम कैसे करेंगे। तो एक अच्छी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है, वो लोगों को बताना है और वो हम बता रहे हैं। लोगों को अपने आप को कैसे हेल्दी रहना है उसके लिए भी हम आगे आने वाले फ्यूचर में काम करने वाले। जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए हमारे लोग जो खाना खाते हैं, बट हम लोग को ये नहीं पता कि कितना न्यूट्रिशन हमको हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए भी इंशाल्लाह हम आगे अवेयरनेस करेंगे और मेंटल हेल्थ पे भी हम काम करना शुरू करने वाले हैं। तो और भी जो इश्यूज है, पहले हम जो अभी हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आगे वाले टाइम में इससे हम और आगे लेके जाएंगे। ठीक है।